मात्र दिन में 3 से 4 घंटे ट्रेड करके और 0.01 लोड साइज से ये मेरे 3 मंथ का पीएनएल है। इसके अंदर मैंने पहले मंथ में $191 बनाए थे, फिर $198, फिर $182 बनाए थे। शुरुआत में मैंने 0.01 लोड साइज से ही की थी, लेकिन वो प्रॉफिट करने से पहले बिगिनिंग में मैंने इतना सारा लॉस भी किया था। और ये पूरा प्रॉफिट मेरे को जब तक नहीं हुआ था, जब तक मैंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं कर लिया जिसके अंदर मात्र कम लोट साइज से और $100 से भी मैं एक सिंपल सेटअप को फॉलो करके मेरे अकाउंट को ग्रो कर सकूं। 90% ट्रेडर्स को ये पता नहीं है कि वो $100 से एक राइट स्ट्रेटेजी को यूज करके स्मॉल रिस्क से भी अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक फुल स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसके अंदर आप मात्र $50 या $100 से कैसे अकाउंट को ग्रो कर सकते हो। तो ये एक 3 स्टेप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर स्टेप 1 में हम एक मार्केट के 1 डायरेक्शन लाइन को ड्रॉ करेंगे कि मार्केट इस लाइन से आज ऊपर रहेगा या इस लाइन से आज नीचे रहेगा। वो लाइन ड्रॉ करना हम सीखेंगे। उसके बाद में जो 90% ट्रेडर्स गलती करते हैं ना, उसको हम चार्ट पर देखेंगे और उनसे उल्टा हम करेंगे। उसके बाद में स्टेप 3 के अंदर हम पूरा हमारा जो A+ ट्रेडिंग प्लान है वो सीखेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी सिखाने का मेरा यही गोल है कि जीरो नॉलेज से भी एक बिगिनर कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि बिगिनिंग में मेरे पास में इतनी नॉलेज नहीं थी। तो मेरा यही गोल है कि मैं आपको एक सिंपल स्ट्रेटेजी सिखा सकूं जिससे आपका अकाउंट भी ग्रो हो सके। अगर ग्रो नहीं हो तो कम से कम कोस्ट टू कोस्ट रह सके। और एक सिस्टमेटिक अप्रोच मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। यही मेरा इसी स्ट्रेटेजी को सिखाने का गोल है। और ये इसी स्ट्रेटेजी के रिजल्ट्स है, इनको मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। पूरा इस पीएनएल का वीडियो आप वहां से इसको और भी अच्छे से देख लेना, क्योंकि यहाँ पर ना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना देर की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टेप 1 के अंदर ना हमें जो 4 आवर की वो जो कैंडल है ना, उसका हाई और 4 आवर कैंडल की उसका लो, हमें उसका हाई और लो हमें मार्क कर लेना है। और उसी कैंडल का मार्क करना है, ध्यान रखना, जो कैंडल क्लोज हो चुकी है। रनिंग कैंडल का हाई और लो हमें मार्क नहीं करना है। तो स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 1 के अंदर हमने 4 आवर की जो कैंडल क्लोज हुई थी उसका हाई और उसका लो हमने मार्क किया था। ओपन और क्लोज से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो स्टेप 2 के अंदर हमें ब्रेकआउट का वेट करना है। जो ये हमने रेंज मार्क करी थी ना, इसके ब्रेकआउट का वेट करना है। किस टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट का वेट करना है? 4 आवर के टाइम फ्रेम पे तो हमें ब्रेकआउट का वेट नहीं करना है, हमें वेट करना है 1 मिनट चार्ट पे। कोई भी 1 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर जाएगी ना, उसका हमें वेट करना है। देखो कैंडल क्लोज करने के बाद में ना हमें अप साइड का ट्रेड नहीं, और नीचे क्लोज कर गई तो हमें डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना। हमें बैठे रहना है आराम से, अभी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। इस 4 आवर की जो कैंडल की रेंज हमने मार्क करी थी, जो कैंडल क्लोज हो चुकी थी उसका, उसमें अब हमें 1 मिनट में जाके टाइम फ्रेम कर लेना है और उस रेंज के ऊपर कैंडल क्लोज करने का हमें बस बैठ के वेट करना है कि जैसे ही भी कोई भी कैंडल क्लोज हो जाए ना, उसी का हमें वेट करना है। दोस्तों स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखो स्टेप 3 के अंदर हमें क्या करना है कि जो रेंज के बाहर जो हमारी 4 आवर की कैंडल का जो हाई था ये था, उसके बाहर देखो ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद में मार्केट इस तरीके से मूव देगा, क्योंकि जो 4 आवर की जो रेंज है ना, उसके नीचे बहुत सारे लोग ट्रेड करे होंगे और उनका स्टॉप लॉस हाई के ऊपर, लो के ऊपर, स्विंग्स के ऊपर पड़ा हुआ होगा। तो जैसे ये रेंज ब्रेक होगी ना, तो बहुत बड़ा मूव या हो सकता है ट्रैप भी हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ना दोनों में, हमें ये नहीं कि बड़ा मूव आएगा तो हमें अपसाइड का ट्रेड ले लेना है क्लोज के बाद में, नहीं। हमें, क्योंकि मार्केट बहुत बार विक निकाल के इससे ट्रैप भी कर देगा और बिगनिंग है, हमें हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड ही लेना है। इसलिए हमें जैसे ये कैंडल ऊपर क्लोज करती, ये हमें नहीं ट्रेड करना है, क्योंकि हमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड चाहिए बिगनिंग के अंदर। तो ये कैंडल देखो यहाँ पर क्लोज हो चुकी है। जैसे ही कैंडल क्लोज होती है हमें, ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो भी कैंडल क्लोज करिए ना, उसके बाद में जितनी भी कैंडल्स आगे बन रही है, जो भी ओपन दे रखा है ना, उस ओपन के नीचे कैंडल क्लोज करने का हमें वेट करना है। जैसे ये कैंडल क्लोज करिए, उसके बाद में ये कैंडल का ओपन था, इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं करिए,
फिर ये कैंडल का ओपन था, इसके नीचे भी कोई भी कैंडल क्लोज नहीं करिए। तो हमें जो भी कैंडल का ओपन है ना, उसके नीचे कैंडल क्लोज करने का वेट करना है। क्यों लो के नीचे क्लोज करने का वेट क्यों नहीं करना हमें? देखो, लो के नीचे कैंडल क्लोज करने का वेट हमें इसलिए नहीं करना है क्योंकि भाई यहाँ पर इस 4 आवर के लेवल के नीचे बहुत सारे ट्रेडर्स के एसएल थे, तो बहुत बड़ी मूव आने वाली है। तो उस मूव मिस हो जाएगी अगर हमने इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करने का वेट किया। तो बहुत बार मार्केट बस ओपन के नीचे क्लोज करेगा और उसी के बाद में मूव दे देगा। तो हमें ओपन के नीचे कैंडल क्लोज करने का वेट करना है। और इसी का उल्टा, अगर डाउन साइड के लिए नीचे कैंडल क्लोज करके ना, तो उसी तरीके से हमें डाउन साइड का भी प्लान करना है। ठीक है, उसका भी मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। तो ओपन के नीचे में क्लोज करने का वेट करना है। तो यहाँ पे देखो, ये 4 आवर की हमारी रेंज थी, उसके ऊपर ये कैंडल क्लोज हो चुकी है। और उसके बाद में देखो, ये कैंडल क्या इसके ओपन के नीचे क्लोज करिए? नहीं करिए। क्या ये अगली कैंडल इसके ओपन के नीचे क्लोज कर गई? हाँ, ये देखो, इसके नीचे जो ये रेड कैंडल है ना, इसके ओपन के नीचे क्लोज कर चुकी है। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको समझ में चीजें नहीं आई ना, तो मैं चार्ट पे और भी आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो देखो, इसके ओपन जो ग्रीन कैंडल का ये था, ठीक है, और ये कैंडल देखो क्लोज हो चुकी है। ठीक है, कैंडल क्लोज हो चुकी है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है? हमें हाई मार्क कर देना है। कैंडल क्लोज के बाद में 4 आवर के ऊपर जो भी हाई बना था, उस हाई को हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है। देखो, शुरुआत से समझो, यहाँ पर ये कैंडल क्लोज करी, ठीक है। कैंडल क्लोज के बाद में हमें ओपन के नीचे कैंडल क्लोज करने का वेट करना है 1 मिनट चार्ट पे। तो यहाँ पर कोई भी कैंडल देखो क्लोज नहीं थी ओपन के नीचे। और यहाँ पर ये जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, इस कैंडल के पिछली कैंडल के ओपन के नीचे क्लोज हो चुकी है। या आप ध्यान रखना कि कोई भी दो कैंडल लगातार क्लोज हो रही है ना, देखो इस कैंडल के नीचे और इस कैंडल के, दो रेड कैंडल देखो क्लोज हो गई है, तो वो भी एक पुल बैक हो जाएगा। अब इसके बाद में जैसे ही हम हाई मार्क कर लेंगे ना, इस हाई को क्रॉस करने पर हमें ट्रेड लेना है। ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, कैंडल क्रॉस करने पर ट्रेड लेना है। क्लोजिंग का वेट हमें नहीं करना है। कैंडल जैसे ही क्रॉस करेगी हमें ट्रेड ले लेना है। और जो भी हमारा लो बना था 1 मिनट का, ठीक है, उस लो के नीचे का एसएल या हाईएस्ट 5 पॉइंट का एसएल, ठीक है, हमारा होगा। ध्यान रखना, मैं गोल्ड के अंदर बता रहा हूँ, या तो 1 मिनट का एसएल होगा हमारा, ठीक है, जो भी 1 मिनट का लो बना हुआ है, ये लो था, या हाईएस्ट 5 पॉइंट का हमारा एसएल होगा। ठीक है, और उसके अंदर हमारा बिटकॉइन के 200 से 250 पॉइंट का हमारा एसएल होगा। ठीक है, अब चार्ट पर देखो, मैं आपको सारे स्टेप्स क्लियर करता हूँ। तो ये देखो, गोल्ड का चार्ट है, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पर देखो, ये मैग्नेट जरूर कर लेना, मैग्नेट जरूरी है, अच्छे से हाई मार्क हो जाएगा। और ये देखो, ये 4 आवर की कैंडल है, ठीक है। अभी मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ आपको। ये मैंने हाई मार्क किया और ये मैंने लो मार्क किया। अभी मैं आपका इसका लॉजिक भी समझा दे दूंगा। ठीक है, तो 4 आवर का हाई और लो हमने मार्क कर लिया, और इस कैंडल में हमें ट्रेड लेना, ये भी मैं मार्क कर लेता हूँ। अब चलो 1 मिनट पर अपन चलते हैं। ये 1 मिनट पर हम गए, ठीक है। देखो, इसका लॉजिक भी मैं आपको अभी समझाता हूँ कि ये काम क्यों करती है, इतना बड़ा मूव क्यों आता है। अब देखो, जैसे ही ये 4 आवर की जो हमारी कैंडल थी ना, इस रेंज के अंदर देखो बहुतों ने बाई सेल किया होगा, और वो साइड में मार्केट में ट्रैप हो गए होंगे। अब उनका एसएल यहाँ पर होगा, किन्हीं का एसएल यहाँ पर होगा। तो और मार्केट को आज एक वन डायरेक्शन भी देना है, तो उस वजह से ना उनके स्टॉप लॉस जैसे ही हिट होंगे ना, तो मार्केट एक बड़ी रैली यहाँ पर देगा 4 आवर की कैंडल के लो के नीचे, है ना। तो जब इसका ब्रेक डाउन होगा ना, तो यहाँ पर सब लोग सेल करेंगे कि 4 आवर की कैंडल का कोई की, तो 4 आवर की कैंडल कोई स्विंग लो भी होगा, तो जैसे यहाँ पर इसका स्विंग लो है, तो सब लोग यहाँ पर सेल करेंगे। ठीक है, लेकिन जब सब लोग यहाँ पर सेल करेंगे, तो बड़ा मुंह तभी तो आएगा जब कोई यहाँ पर बाय करने वाला भी तो होगा। ठीक है, तो तभी तो क्वांटिटी फिल होगी। तो जब यहाँ पर सब लोग सेल करेंगे, तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमें वेट करना है पूरी कंफर्मेशन के साथ में। आप ये भी ट्रेड ले सकते हो, जैसे ही यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम क्रॉस कर रहा है ना, ये भी आप ले सकते हो, लेकिन अभी हमें ये ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि हम बिगनर है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड चाहिए। तो इसके नीचे कैंडल क्लोज करने का हमें वेट करना है। अब देखो,
ये कैंडल क्लोज कर गई है, क्या हमें ट्रेड लेना? नहीं, अभी हमें ट्रेड नहीं लेना। हमें ट्रेड लेना है, एक पुल बैक का वेट करना है, पुल बैक के बाद में हम लेंगे। तो पुल बैक में क्या होगा, या तो पिछली कैंडल के ओपनिंग के ऊपर है, ये इसकी ओपनिंग थी, ठीक है, 1 मिनट में एक डाउन साइड का हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो या तो इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर जाए, या कोई भी कंटिन्यूअसली 2 ग्रीन कैंडल बन जाए, ठीक है, कम से कम की बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी बन जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो कंटिन्यूअसली 1 और 2 ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। तो जैसे ही बनती है, हमें जो भी लोएस्ट लो है वो फिर हमें मार्क कर लेना है। तो ये लो था, इसको हमने मार्क कर लिया है, और अब जैसे ही ये क्रॉस करता है यहाँ पर हम ट्रेड ले लेंगे। ये क्रॉस करा, तो जो स्विंग हाई या 5 पॉइंट का एसएल, तो यहाँ पर ये 5 पॉइंट का हमारा एसएल हो गया, ठीक है। 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा मिनिमम, 1:1 पे एग्जिट हमें नहीं करना, ये 1:2 का हमारा टारगेट हो गया, ठीक है। समझ गए पूरे स्टेप, 3 स्टेप अपना मेथड है। वापस से पूरे आराम से स्टेप्स को समझो, फिर मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ कि हमें 4 आवर कैंडल का हाई लो मार्क हमें कर लेना, जो कैंडल क्लोज हो चुकी है। उसके बाद में नीचे कैंडल क्लोज करने का वेट करना है, उन लेवल्स के नीचे या ऊपर जहां मार्केट करता है। उसके बाद में ये कैंडल क्लोज कर गई है, फिर या तो कोई भी कैंडल 1 मिनट की कैंडल के ओपनिंग के ऊपर क्लोज करे, ठीक है, या कंटिन्यू 2 ग्रीन कैंडल्स बने, मतलब एक पुल बैक आए, फिर हमें लो मार्क कर लेना, और लो मार्क करके लो जैसे ही क्रॉस करता है वहां पर हमें ट्रेड ले लेना। स्विंग आएगा हमारा एसएल होगा, और 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा। यहाँ पर देखो बिटकॉइन के अंदर चलो, आपको बिटकॉइन के अंदर कैसे ये बड़ी रेंज अपन देखते हैं। देखो ये 4 आवर का अपन टाइम फ्रेम कर लेंगे, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। अगर परसेंट में कोई ट्रेड बन रहा होगा तो हम यहाँ पर भी देख लेंगे। देखो यहाँ पर ये देखो, ये रनिंग कैंडल है, ये रनिंग कैंडल है, और ये क्लोज कैंडल है। तो क्लोज कैंडल का हाई, ये लो और हाई मार्क कर लेंगे हम। और ये कैंडल देखो जा रही है, अभी ये क्रॉस करी है, तो अभी इसमें चलो 1 मिनट पे चलो आप इसके अंदर, देखो लाइव एग्जांपल ही बन रहा है यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर, ये देखो कैंडल क्लोज कर गई है। लाइव एग्जांपल का मजा ही कुछ अलग है। देखो ये कैंडल क्लोज कर गई है, ठीक है, ये वाली क्लोज कर गई है। उसके बाद में यहाँ पर 2 कैंडल का पुल बैक भी आ गया, कैंडल्स का एक और ये 2 ग्रीन कैंडल का पुल बैक आ गया। अब पुल बैक आने के बाद में लो में मार्क कर लेना है, ये लो मार्क कर लिया। इसको क्रॉस करने पर हमें ट्रेड लेंगे, ये यहाँ पर क्रॉस कर लिया। स्विंग हाई या 200 250 पॉइंट का हमारा एसएल होगा, तो यहाँ पर हमारा एसएल आ रहा है 180 पॉइंट का, 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा, ये ले लीजिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपके अंदर कोई भी डाउट हो ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट अपने को रखना नहीं है, और इसका पीएनएल मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।